जीत होगी डॉक्टर अरविंद की। डॉक्टर अरविंद शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखो भाई, शमशेर जी भी और साथी भी 5वीं बार एमपी की बात कर रहे हैं। देखो, चौथी बार 2019 में आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, 36 बिरादरी ने आशीर्वाद दिया। जब चौथी बार बने, फिर आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और भाई, फरमाना में प्रोग्राम भी कई बार बना, कई दफ़ा प्रोग्राम बना, नहीं आ सके, लेकिन आगे आपको वायदा करता हूँ, ये आपने विश्वास करना पड़ेगा। बिल्कुल धर्म के स्थान पर चौपाट में खड़ा हूँ कि आपका एक तो नहीं आने का सुधा ब्याज, और भाई वो चक्रों में भी सुधा ब्याज जो आपका तार दूंगा, मैं ये वायदा करता हूँ। बार बार आएंगे और कई दफ़ा प्रोग्राम शमशेर जी फरमाने का बस किसी तरह से टल मटोल गया। एक बार मेरा ख्याल कोई डेथ हो गई थी, हम उस दिन आने वाले थे। तो ये जो चुनाव है, ये पार्लियामेंट का चुनाव है, ये लोकसभा का चुनाव है, और इसमें प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। प्रधानमंत्री चुने जाने हैं। जो विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, वो इस चुनाव को कैसा चुनाव ले रहे हैं कि भाई हमने एमपी बढ़ा दो, हम अब की बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे भाई, चुनाव तो लोकसभा का, तो लोकसभा के चुनाव से मुख्यमंत्री का क्या लेना देना है? मुख्यमंत्री का चुनाव आएगा 4 महीने बाद, सितंबर अक्टूबर में आएगा। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, ये लोकसभा का चुनाव है, और उस नरेंद्र मोदी जी का, जिसने देश के लिए इतना काम किया है, आप देखोगे ऐसे काम जो नहीं हो सकते थे, कभी भी नहीं हो सकते थे, वो काम अगर करे हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं। आप देखो, धारा 370 जो कश्मीर की धारा थी, 370 35A, उसके साथ साथ राम मंदिर और महिला आरक्षण। राम मंदिर का काम 500 साल पुराना काम, कभी सोच भी नहीं सकते थे भाई राम मंदिर बनेगा, रामलला के दर्शन होंगे। और आपके लिए खुशखबरी है कि रोहतक से हमने भगवान श्री राम अयोध्या के लिए रोहतक से सीधी ट्रेन जाती है। अपने जाओ, दर्शन करो, और उसी दिन भी वापस आ सकते हो आप लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए। और भी बहुत सारे काम हैं। तो सबसे बड़ा काम मोदी जी ने जो किया, वो भ्रष्टाचार को खत्म किया। जो भ्रष्टाचार था 2014 से पहले, उसको खत्म किया। पहले भी योजनाएं बढ़ती थी, किसान, खेतीहर मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड नौजवानों के लिए, लेकिन जो पैसा आता था, वो पैसा कहाँ जाता था किसी को कुछ नहीं पता। 100 रुपये में से मुश्किल से 15 रुपये आप लोगों को मिलते थे। आज मोदी जी अगर 100 भेजते हैं तो कितने मिलते हैं? 100 के 100 मिलते हैं। अगर 100 मोदी जी भेजे तो 100 के 100 मिले, यानी कि भ्रष्टाचार खत्म। पहले बिचौलिए, पता नहीं कौन कौन पीछे पड़ जाता था, बेरा नहीं पड़ता था कौन ले गया। तो आज ये कितना बड़ा बदलाव है। आज अगर देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, सड़कों के जाल बिछ गए, एयरपोर्ट्स बन गए, एयरपोर्ट्स के साथ साथ एम्स बने हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स बने हैं, स्कूल बने हैं, स्कूलों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हर फील्ड में जो है देश ने जबरदस्त उन्नति की है। और देश आज आपको पता होगा 5वीं अर्थव्यवस्था, 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। और मोदी जी ने देश में तो मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन विदेशों में आप देखिए भारत का डंका बोल रहा है। पहले जैसे कहते थे भारत सोने की चिड़िया था, अब उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि 2047 का भारत, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, और बिल्कुल एक ऐसे भारत का निर्माण जो कि विश्व गुरु कहलाए,
स्वाभिमानी भारत, आत्मनिर्भर भारत और इंडिपेंडेंट भारत, जिसे कहते हैं हर फील्ड में वो गुरु बने। आप किसी भी फील्ड में ले, किसानों के लिए ले, आप किसी भी फील्ड में ले, लेकिन हमारा भारत विश्व में गुरु बने। तो ये काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। हम सब मिल करके इन कामों को आगे बढ़ाएं। विदेशों में कैसे मान सम्मान बढ़ाया, अब कांग्रेस के राज में आपने देखा होगा, मनमोहन सिंह एक बार अमेरिका में गया, अमेरिका के एयरपोर्ट पर ही मनमोहन सिंह की तलाशी ले ली, तलाशी लेकर के पगड़ी खोल दी मनमोहन सिंह के एयरपोर्ट पर कि कदे इसमें बम ले रहा हो। और आज अगर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति मोदी जी को लेने के लिए आता है, बहुत मान सम्मान। G20 सम्मेलन हुआ इंडिया में, और G20 सम्मेलन में 20 मुल्कों के नहीं और बहुत मुल्कों के जो है, बहुत देशों के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आए, जिन्होंने अपने देश में जाकर के मोदी जी की बहुत प्रशंसा की। तो इस तरह का भारत अब हमारा मजबूत भारत है, और उसमें आप सबका हिस्सा है, सबका हिस्सा है। मोदी जी कहते हैं जो कर्तव्यों का पालन करे, कर्तव्यों का पालन, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन करो, तो सबका हिस्सा है। ये किरसोड़ा माइनर वाली जो बात कर रहे हैं, शमशेर जी ने बताया होगा, इसमें जो है बिल्कुल आप चिंता ना करें, ये हमारी जिम्मेवारी है, ये इस काम की जिम्मेवारी हमारी है। बिल्कुल 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 भैया, ये थारा ब्रिज भी भाई बहुत मेहनत करता है, मतलब एक लाए कई सौ पर का है, क्यों खड़ा है, ईमानदार आदमी है, बहुत अच्छा है। और मैं माताएं बहनों का फिर से धन्यवाद करता हूँ कि 9 तारीख की जो रैली है वो नायब सैनी जी की रैली है, और वह हमारे इलेक्शन को ज़्यादा मजबूत करने के लिए वह रैली है। उसमें केंद्र नेतृत्व के भी लोग आएंगे, मनोहर लाल जी भी आएंगे। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि उस रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे। एक ऐसा मुख्यमंत्री केंद्र सरकार ने, केंद्र ने क्या, मोदी नेतृत्व ने दिया है, नायब सैनी के रूप में, जो 24 घंटे आप लोगों के लिए काम कर रहा है। और ये सरकार भी गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, जनरल कास्ट के गरीब, हर तबके के लिए ये सरकार कर रही है। इसी तरह से आगे भी सरकार आपकी सेवा करेगी, और हम भी वो कमी रहेगी तो उस सेवा को पूरा करेंगे। आपने पहले भी आशीर्वाद दिया, और फिर से आपके बीच में आशीर्वाद लेने आए। माताएं बहनें बैठी हैं, भाई कमर का खिला करके तीसरी बार हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए और देश को और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ाए। शमशेर खरखड़ा जी, आपका बेटा, आपका भाई, साथी बहुत मेहनत करता है, और 24 घंटे मैं तो गाँवों में घूमया हूँ, हर गांव में भाई यही बात रहती है, भाई शमशेर खरखड़ा बहुत मेहनत करता, आधी रात को भी उठा लो भाई। ऐसे ही सारे साथी हैं, नवनीत है चेयरमैन, हमारे गोहित साहब विस्तारक जी हैं, और भी हमारे साथ बैठे हैं, भाई मनोज जी हमारे बीच में हैं। अच्छा, गांव में भाई कितनी नौकरी मिली फरमाने में, बताओ कुछ, कितनी नौकरी है? 200 के करीब, बताओ भाई, ज्यादा वो तेरी। अच्छा ने बताओ, अब 2014 से पहले को नौकरी मिली थी? ईम जो है, ये भी सारा काम खत्म कर दिया, और वो फिर कहे हैं। अब देखो, वो कांग्रेस वाले लोग कहे हैं कि हमने एक बार फिर बना दो, वो पर्ची सिस्टम बोले फिर चालू कर देंगे। अरे मुश्किल पेंडा छुटे तरह, मुश्किल पेंडा छुटे इस पर्ची खर्ची से। ये हमारे नौजवान लड़के लड़कियां लाइन पकड़ गए हैं, पकड़ गए लाइन पकड़ गए, पढ़ लिख करके मजबूत हैं, और गरीब और किसान की पूंजी क्या है, उसके बच्चे हैं, लड़का हो या लड़की हो, उसको ठीक है। तो मैं सभी साथियों का इस मौके पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।
और भाई इसी तरह से मजबूती के साथ आप लोग आगे बढ़ें। और बहुत सारे साथी हमारे पीछे हैं, उन सभी साथियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोग समय लगा रहे हैं, अपना पूरा समय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा रहे हैं कि किस तरह से कमल का फूल खिले और आप मजबूती के साथ आप लोग जो है इस काम को आगे बढ़ाएं। मैं सबका बार बार फिर से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। अभी न्यू ईयर का बाद क्या कहूँ? अभी न्यू ईयर का बाद, अभी न्यू ईयर का बाद, हाँ बताओ, बताओ।